अरे यार कद्दू, तुम इतना उदास काहे बैठे हो? अरे क्या बताए यार, दुकानदारी चल नहीं रहा है। ठंड इतना बढ़ गया है कद्दूपुर में, कोई आदमी घर से ही नहीं निकल रहा है। 10 दिन से दुकान पे एक भी कस्टमर नहीं आया है। हम लोग देखो घर से निकल के दुकान खोल रहे हैं, हम लोग भी तो कार्टून है, वो लोग भी निकल सकता है। कोई चढ़ ही नहीं रहा दुकान पे, क्या करे बताओ तुम ही। अब तो ऐसा दिन आ गया है, मन करता है किसी किसी दिन में खाना ही नहीं खाए, वो पैसा बच जाएगा। तुमको हम एक बढ़िया सजेशन दे, तुम भी दुकान मत खोलो। जो भी कस्टमर है ना, सबको सबक मिल जाएगा। अरे मेरा नहीं दुकान खोलने से उस लोग को क्या सबक मिलेगा? अरे समझे नहीं, जब उस लोग को जरूरत का चीज नहीं मिलेगा तो वो लोग को लगेगा कि दुकान जब खुलता है तो हम लोग लेते नहीं है, इसीलिए दुकान बंद कर दिया है। तब तुम्हारे पास रोज कुछ न कुछ लेने आएगा। अरे यार क्या बकवास कर रहा है तुम हमको हमारा दुकान चलाने का आइडिया दे रहा है या दुकान बंद करवाने का आइडिया दे रहा है? अरे कद्दू, हम मजाक किए, काहे कि तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है ना, उसको खुश करने के लिए मजाक किए। खैर छोड़ो, तुमको हम एक आइडिया बताते हैं। तुम्हारा दो लौंडा है ना, गोरा कद्दू और काला कद्दू, उस दोनों को पकौड़ी का ठेला खुलवा दो। काहे कि अभी ठंडा का समय है, बहुत लोग खाता है पकौड़ी, और चाय के साथ पकौड़ी तो बहुत बढ़िया लगता है। चाय भी बेचवाना दोनों से। फिर देखना हमारा बेटा की तरह ये लोग 3 स्टार होटल खोलेगा। मेरा बेटा भी पकौड़ी बेचा और आज उसका 5 स्टार होटल है। तुम्हारा बेटा लोग 3 स्टार होटल तो खोल ही लेगा। उस लोग से भी कुछ काम करवाओ, नहीं तो जंग लग जाएगा शरीर में, फिर जंग छुड़ा नहीं पाओगे तुम उस लोग का। अरे यार तुम सही बोल रहा है, हम अभी जाते हैं घर और बात करते हैं उस लोग से, कहते हैं उस लोग को काम करना पड़ेगा। अरे हाँ, जो भी करना है जल्दी करो, काहे कि शराब का नशा तो छूट जाता है, लेकिन जिसको एक बार आदत लग जाए हराम का खाने का, उसका नशा कभी नहीं छूटता है। आदत डालो काम करने का दोनों में। अरे हाँ हाँ तुम सही बोल रहे हो, अभी जाते हैं उस लोग के पास। अरे पापा, आज आप बहुत जल्दी आ गए दुकान से। ठंडी बढ़ गया, कहीं इसी कारण से तो सेल डाउन नहीं हो गया आपका? अरे हाँ हाँ काला कद्दू, उसी वजह से सेल डाउन हुआ होगा। देख नहीं रहे हो मौसम कितना चेंज हो गया है, बहुत ठंडी है बाहर में, तूफानी हवा चल रहा है। इस हवा में कौन निकलेगा परचेजिंग करने के लिए, है ना पापा? इसीलिए ना आप घर आ गए हैं, दुकान नहीं चल रहा है ना आपका? अरे हाँ हाँ दुकान नहीं चल रहा है, इसीलिए घर आ गए हैं। अरे तुम चिल्ला के क्यों बोल रहे हैं, नॉर्मल बताइए। अरे चिल्लाए नहीं तो क्या करे, तुम लोग सारा दिन घर पे पड़े हुए हो, देख रहे हो एक अकेला इंसान काम कर रहा है। तुम लोग हेल्प करने आते हो दुकान पे, ये नहीं होता कि अभी स्कूल नहीं जा रहे हो तो पापा के दुकान पे चल के हेल्प करे, नहीं घर पे बैठे रहोगे। पता है दोनों को कि पापा को कमर में दर्द है, उसके बाद भी दोनों निकम्मा घर में बैठा रहता है, हमको जाके दुकान का शटर उठाना पड़ता है। एक तो साला ठंड में शटर जाम हो जाता है, उठता है नहीं, कमर में और प्रेशर आता है। ये नहीं साथ में चले, तुम लोग को बोले थे कल साथ में एक आदमी चलना सुबह में उठ के, तो तब नाटक कर रहे थे, नहीं नहीं जाएंगे, उतना सुबह में कौन उठेगा? 8 बजे नहीं उठ सकते हो तुम लोग। स्कूल जब जा रहे थे तो कैसे उठ रहे थे कि नहीं उठ रहे थे? वो तो अभी तक 4 रोज से ठंडा बढ़ गया तो स्कूल बंद हो गया है, वो भी कद्दूपुर के डीएम का ऑर्डर आया, तब कद्दूपुर में स्कूल बंद हुआ। ये जो अभी ऑर्डर नहीं करता डीएम, तब तो स्कूल जाना पड़ता। सब तुम लोग के चक्कर में हमको सारा काम करना पड़ता है, कमर का दर्द और बढ़ गया हमारा। एक तो ठंडा में दर्द भी कम नहीं होता है जल्दी, ऊपर से दुकानदारी नहीं चल रहा है, दिन भर बैठे रहते हैं दुकान पे, एक कस्टमर नहीं आता है, कैसे चलेगा घर? इसीलिए हम सोचे हैं हम लोग को एक अलग धंधा भी करना होगा। अरे पापा, कौन सा धंधा करना चाहते हैं आप? अरे हम नहीं करना चाहते हैं, तुम लोग से करवाएंगे, तुम लोग से। हम तो जो दुकान है उस पे बैठेंगे ना, वो अलग धंधा को तुम लोग संभालोगे और पैसा कमा के हमको लाके दोगे। क्या बोल रहे हैं पापा, आप हम लोग को बिजनेस करा के दीजिएगा? पहली बार आप बहुत बढ़िया बात बोले हैं, इतना अच्छा ख्याल आपके माइंड में कैसे आ गया? कभी इतना दिन के बाद कौन सा धंधा करवा के दीजिएगा अपना बच्चा लोग को? बताइए, हम लोग पूरा मेहनत से काम करेंगे और बिजनेस को ऊंचाई पे लेके जाएंगे। अरे हाँ पापा बताइए, जरा हमको भी बताइए कौन सा बिजनेस है जो आप सोचे हम लोग से कराइएगा। हाँ बढ़िया बात है कि तुम लोग रेडी हो बिजनेस करने के लिए, हमको खुशी हुआ जान के कि तुम लोग हेल्प करोगे। देखो बेटा, ठंड का समय है और ठंडा बहुत बढ़ चुका है, इस टाइम पे लोग को गरम गरम चीज खाने का आदत है और नाश्ता पानी का दुकान बहुत चलता है, ये तो पता ही होगा तुम लोग को। अरे हाँ पापा, पता है, बहुत चलता है, और अगर नाश्ता में टेस्ट हो तो बहुत कस्टमर आता है खाने के लिए। तो क्या सोचे पापा, रेस्टोरेंट वगैरह खुलवा के दीजिएगा हम लोग को? इतना पैसा लगाइएगा हम लोग के ऊपर, आपको भरोसा है हम लोग चला लेंगे रेस्टोरेंट? आज हमको लग रहा है हम बेकार सोचते थे कि हमारा बाप कहीं है, काहे कि हमेशा हमको लगता था आप कुछ नहीं करवा के देंगे, आप किसी काम का नहीं है, लेकिन आज हमको विश्वास हो गया आप हमारा ही बाप हैं। आई लव यू पापा। एंड आई आल्सो लव यू पापा। इधर आइए, हम दोनों मिलकर आपको एक चुम्मी देंगे। अरे चुम्मी बाद में देना, पहले पूरा बात सुनो। होटल खुलवा के देंगे, रेस्टोरेंट खुलवा के देंगे, उतना पैसा नहीं है हमारे पास, उतना पैसा होता तो खोल के हम नहीं बैठ जाते, तुम लोग को बैठाते। गधा सब खुलेगा रेस्टोरेंट भी एक दिन खुलेगा, धंधा तुम लोग चला लोगे बढ़िया से तो रेस्टोरेंट भी खुलेगा। तो फिर क्या सोचे आप हम लोग के लिए, क्या खुलवा के दीजिएगा? नाश्ता का कैंटीन खुलवा के दीजिएगा हम लोग को? खुलवा दीजिए, वही खुलवा दीजिए, हम लोग चला लेंगे मेहनत करके। कैंटीन भी छोटा बात नहीं है, आप इतना सोचे हम लोग के लिए, वो भी बहुत बड़ा बात है, उसमें भी लाखों रुपया
खर्चा हो जाएगा आपका। अरे कैंटीन भी नहीं खुलवाएंगे। तो फिर क्या खुलवाइएगा? कौन सा धंधा करवाना चाहते हैं हम लोग से? अरे बताने तो दो, बार बार बीच में बोल रहे हो। तुम दोनों को एक ठेला लगा के देंगे जिसमें तुम लोग पकोड़ा तलोगे और बेचोगे। अच्छा, तो आपने कहावत सही कर दी है। अगर काम न मिले तो पकोड़ा तलो, वो भी एक रोजगार है। बात तो सही है, रोजगार तो है ही। आप पकोड़ा ही तलेंगे, क्या कर सकते हैं? मतलब हम दोनों को मिलकर ठेला पे पकोड़ा बेचना है। हम लोग पकौड़ी का बिजनेस करेंगे। बढ़िया है, ठंड में तो लोग पकौड़ी खाता भी है। तो काला कर तुम कितना अच्छा काम करवा के दे रहे पापा, करोगे? इंटरेस्टेड हो इसमें? अरे तुम ही करो, नहीं खोलना हमको ठेला वगैरह। यहाँ हम क्या क्या सपना बुन कर बैठ गए कि हमारा रेस्टोरेंट खुलेगा, पूरा कद्दूपुर में हमारा नाम हो जाएगा। और यहाँ खुलवा क्या रहे पापा? ठेला, वो भी पकौड़ी का। साला पकौड़ी बेचकर कमाएंगे क्या और बचाएंगे क्या? यही नहीं समझ में आ रहा है। अरे कैसे नहीं काम करेगा तुम लोग? देह नहीं तोड़ देंगे तुम लोग का? काम नहीं करेंगे। कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है। और तुम जो बोल रहे हो पकौड़ी में कमाएंगे क्या जो बचाएंगे? मेरा एक दोस्त का बेटा था, वो भी ठेला पे पकौड़ी बेचता था, लेकिन आज के टाइम में उसका 5 स्टार होटल है, उसमें उसका खुद का रेस्टोरेंट भी है। अरे पापा आप समझे नहीं कि आपका दोस्त का बेटा के पास 5 स्टार होटल आया कहाँ से? पकौड़ी बेचकर नहीं आया। हो सकता है आपका दोस्त भी आपकी तरह हो। जैसे आप हम लोग को ठेला लगवा रहे ना, वैसे ही वो अपना बेटा को ठेला लगवाया होगा और बाद में नाम करवा दिया होगा शहर में। ठेला लगाकर कितना पैसा कमा के 5 स्टार होटल खोल लिया। उसके पास पहले से होगा 5 स्टार होटल। आपका दोस्त है ना, इसलिए आपकी तरह दिमाग लगाया होगा। आप क्या सोच रहे हैं? आपकी बात पर हम यकीन कर लेंगे। पकौड़ी बेचकर 5 स्टार होटल खोल लिया, वो भी आपका दोस्त का बेटा। साला कितना साल काम किया होगा? 3-4 साल में पकौड़ी बेचकर कोई 5 स्टार होटल खोलता है? यहाँ साला सोना का दुकान खोल कर बैठेंगे, 4 साल काम करेंगे तो लगता नहीं कि दूसरा दुकान भी खोल पाएंगे। अरे चुप रहो तुम, बहुत बोलता है काला कलूठा। पकौड़ी में कमाई नहीं है। उसका बाप आज सवेरे सवेरे चाय का ठेला पे हमरे साथ चाय पी रहा था, वही हमको बताया अपना बेटा का स्टोरी, तभी हमको पता चला। अरे पापा आपके बात से पता चल गया कि आपका दिमाग कितना काम करता है। जिसके पास 5 स्टार होटल है, वो अपना होटल में और रेस्टोरेंट में चाय नहीं पिएगा, वो आएगा ठेला पर चाय पिएगा। और उसके बाद आपको अपने बेटे की सक्सेस स्टोरी सुनाएगा कि हमारा बेटा पहले पकौड़ी बेचता था, आज उसके पास 5 स्टार होटल है। आपको तो जाकर देखना चाहिए था, कहीं ऐसा तो नहीं होटल का नाम है 5 स्टार और छोटा मोटा गुमटी वगैरह होगा। देखिएगा जाकर, होटल का नाम होगा 5 स्टार, सही का 5 स्टार होटल नहीं होगा। जिसका बाप बैठकर चाय पी रहा ठेला पर, उसके पास 5 स्टार होटल। अरे छोड़ो तुम, मेरा दोस्त है, हम जानते हैं उसका बेटा का 5 स्टार होटल है। हम होटल भी देखे, बहुत बड़ा होटल है, 10 मंजिल होटल है उसका। देखे भी हो कभी? अगला कहीं का। अलावा तो उसका बाप का कि ठेला पे चाय काय पी रहा था, तो वो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। तुम्हारे तरह थोड़ी ना है, पैसा आ गया तो फुटानी दिखाएंगे। अच्छा आपका दोस्त इतना जमीन से जुड़ा हुआ है तो होटल क्या खोला? साला आसमान जितना होटल खोल दिया है। काहे नहीं पब्लिक को जमीन पे बैठा कर खिला रहा है? बड़ा सा एक ग्राउंड खरीद लेता, जमीन पर टेबल लगाता, पब्लिक को खिलाता। बोलता हम जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, इसीलिए जमीन पर खिलाते हैं। कस्टमर को आसमान में खाना खिला रहा है, आपने क्या जमीन पर खिला रहा है? वाह क्या जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। अरे तुम चुप रहो काला कलूठा, बहुत बोल रहा है। चुपचाप से कल काम पे लग जाना, हम सब व्यवस्था कर चुके हैं। ठेला भी रेडी है, कढ़ाई वगैरह सब रेडी है। पकौड़ी तलोगे और बेचोगे। देखते हैं तुम लोग काम कैसे नहीं करते हो। अगर काम नहीं करोगे तो ना ही तुम लोग को पहनने के लिए कपड़ा देंगे, ना ही खाने के लिए रोटी देंगे। देखिए पापा, हम तो रेडी है काम करने के लिए, लेकिन हम बता देते हैं कल हम काम नहीं करेंगे। कल काला कद्दू ही धंधा संभालेगा। कल मेरा थोड़ा मीटिंग है बाहर में, वो मीटिंग हम करके आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम धंधा में परसों से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? फिर देखिएगा आपका ठेला से होटल हम भी बना देंगे। अरे तुम्हारा साले कौन सा मीटिंग है? तुम कौन सा बड़ा बिजनेसमैन हो गया है जो मीटिंग कर रहा है? हम साला बिजनेस कर रहे हैं इतना दिन से, हम तो आज तक किसी से मीटिंग नहीं की है। तुम किससे मीटिंग करने जा रहा है? अरे पापा हम कल सीए के पास जाएंगे, उससे हमको मीटिंग करना है। कैसे ठेला से रेस्टोरेंट बन सकता है, फिर रेस्टोरेंट से 5 स्टार होटल कैसे बन सकता है, सब समझेंगे ना कल। वो जैसे जैसे समझाएगा उसी को हम फॉलो करते हुए धंधा को चलाएंगे ना। काहे कि लॉ का भी तो कुछ नॉलेज होना चाहिए। अरे चुप रहा, ठेला लगा के दे रहे हो, उस पे तुम सीए के पास जाएगा, बुड़बक कहीं का। 500 रुपया दे के आएगा फालतू का। बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ नहीं, सीए से कंसल्टेंसी लेगा। तुम साला जब 5 स्टार होटल खोलेगा तो क्या सीधा फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाएगा? अरे हाँ, अगर वो भी कंसल्टेंसी खोल कर रखा होगा तो जाएंगे उसके पास। ज्यादा से ज्यादा पैसा ही ना लेगा, दे के आएंगे। अरे चुप रहो, जो मन आता बकवास करता है। तुमको तो देखते ज्यादा एडवांस बनता है, वो तो काम करने से मना कर रहा है, तुम तो पैसा लुटाने का बात कर रहा है। जब से कल काम पे आ जाना दोनों। अरे पापा हम तैयार है, बोल दिए। ज्यादा फोर्स मत कीजिए, नहीं तो हम काम ही नहीं करेंगे। कल भर का छुट्टी चाहिए हमको, परसों से ज्वाइन करेंगे। अभी काम पे आया नहीं, पहले दिन छुट्टी बोलता है तुम। अरे ये मेरा पहला और आखिरी छुट्टी है, उसके बाद हम छुट्टी नहीं लेंगे। छुट्टी देंगे स्टाफ लोग को, क्योंकि हम मालिक होंगे वहाँ के। अच्छा तो तुम पकौड़ा तलवाएगा? पकौड़ा तलवाने के लिए तुम वहाँ पे स्टाफ रखेगा? तुम कमाएगा कितना जो उसको देगा? अरे अभी आप बोले जो हमारा
फायदा होगा तो हम बेचेंगे। आप हमको बोले ना पकौड़ी का ठेला लगा देंगे, इसीलिए हम एक्सेप्ट कर लिए। आप हमको बोले होते चाय का ठेला लगा देंगे, समोसा का ठेला लगा देंगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। पकौड़ी बोले इसीलिए हम एक्सेप्ट किए, क्योंकि आई नो दैट पकौड़ी इज अ गुड बिजनेस। और अभी तो ठंड का भी समय है, दे देंगे साले को, आएगा लोग खा के जाएगा। हाँ तो सुनो काला कद्दू, कल तुम काम पे चले जाना, परसों से हम आ जाएंगे तुम्हारा कंपनी देने तुमको। अरे बैठा क्या रे, अभी क्या बोले हम, ये बिजनेस हमको नहीं करना है। कोई बड़ा बिजनेस हो तो बात करो, वरना तुम और पापा मिलकर करो। अरे तुम बेटा चिंता मत करो, बड़ा कदू, तुम कल भाई छुट्टी लो, करके आओ तुमको जो काम है। देखते हैं कैसे काला कद्दू काम नहीं करता है। चलना रे सवेरे सवेरे मेरे साथ, हम भी देंगे तुमको कंपनी, कल ओपनिंग है ठेला का, आएगा मेरा दोस्त यार सब भी। देखते हैं तुम काम कैसे नहीं करता काला कलूठा। बेचना होगा तुमको पकौड़ी, दे नहीं तोड़ देंगे तुम्हारा। चलो जाके सो जाओ, रात हो गया है। सुबह 5 बजे उठाएंगे तुम लोग को, 6 बजे ठेला लगाएंगे। अरे पापा पकौड़ी आदमी शाम में खाता है कि सुबह में खाता है? और वो भी साला 6 बजे कौन सुबह सुबह उठकर पकौड़ी खाता है? सुबह में आदमी आकर चाय पीता है और आप पकौड़ी बेचिएगा? अरे तो तुमको कौन बोल रहा है सिर्फ पकौड़ी बेचेंगे हम लोग, चाय भी बेचेंगे। चाय की जो भी चाय बेचा आज तक वो सक्सेस हो गया है। वो लोग भी बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट खोला है, हम लोग भी खोलेंगे। अरे तो पकौड़ी भी हम डालेंगे और चाय भी हम ही बेचेंगे, ये क्या सिस्टम हुआ? आप क्या कीजिएगा वहाँ पर? अरे परसों से घोड़ा कद्दू आएगा ना, घोड़ा कद्दू चाय का स्टॉल संभालेगा, तुम पकौड़ी बेचना। कल हम चल रहे हैं ना तुम्हारे साथ, कल चाय का स्टॉल हम संभालेंगे, समझे? चलना चुपचाप से, अब जाके सो जाओ, हमको भी सोने दो, हम भी जा रहे सोने के लिए। अरे पापा फिर आप गलत बात कर रहे हैं, अभी अभी हम आपको क्लियर किए थे, हम पकौड़ी बेचेंगे। परसों से आएंगे तो पकौड़ी का ठेला हम संभालेंगे, चाय काला कद्दू बेचेगा। ठीक है, तुम पकौड़ी बेचना, हम चाय बेचेंगे। तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, ये पकौड़ी का दुकान चलेगा? और क्या पापा सही किया हम लोग के साथ, इतना पढ़ा लिखा कर हम लोग को पकौड़ी बेचवाने, ये सही काम है? बताइए, आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल घोड़ा कद्दू कार्टून को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।